नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। साइडिंग जाने वाले रोड में धरना पर बैठे कांग्रेस नेता अशोक लाल, ट्रांसपोर्टिंग गाड़ियों की लगी लंबी कतार, एजेंट के साथ वार्ता विफल। कतरास एनएफ राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटर प्रदेश सचिव सह असंगठित कांग्रेस के प्रदेश सचिव अशोक लाल शनिवार को गोविंदपुर एरिया 3 क्षेत्र के साइडिंग जाने वाले रोड में धरना पर बैठे। बता दें कि शुक्रवार को एरिया 3 कार्यालय में जीएम धर्मेंद्र मित्तल के साथ वार्ता में अभद्र व्यवहार एवं गलत इंतजाम किया गया था। इसके विरोध में शनिवार को धरना पर बैठे, जिससे ट्रांसपोर्टिंग गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। वही एजेंट के सिन्हा वार्ता करने की कोशिश की पर वार्ता विफल साबित हुआ। मौके पर धर्माबांध पुलिस, सोनार DOP पुलिस व मधुबन थाना पुलिस बल मौजूद है। ये जो इतने बड़े कदम उठाए हैं आप रोड पर ग्रामीणों के समस्या के लेकर जो उत्खनन की काम हो रही है, इसको किस तरह आप रोकने का कोशिश करेंगे? देखिए, इसके लिए हम हर तरीके से हम लोग रोकने के लिए प्रयासरत हैं और हर तरीके से रोकेंगे हम लोग। क्योंकि ये देखिए, ये हमारे पूरे ये हमारा पूरा कतरास और बाघमारा का जो एरिया है, उसके भविष्य का सवाल है, पूरे धनबाद जिला के भविष्य का सवाल है। और जिस तरीके से कल जो एरिया 3 के जनरल मैनेजर धर्मेंद्र मित्तल जी ने जिस तरीके से हम लोगों के साथ जिस गलत शब्दों का प्रयोग किया, वो किसी तरीके से भी मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है, कहीं से भी नहीं है। उनका ये कहना, ये बात तो हमको आज भी मेरे कान में अभी भी गूंज रहा है, जब आंख बंद करते हैं तो गूंजता है कि कोई आदमी इस तरीके का अल्फाज कैसे इस्तेमाल कर सकता है। उनसे जब हम लोग कोयले की शिकायत के बारे में बात करने लगे, तो वो बोलते हैं कि आप लोगों को लग रहा है, ट्रेड यूनियनिस्ट को, कि लगता है कि आप लोगों को कमीशन नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप बार बार आके शिकायत करते हैं। तो हमने उनको बोला कि इसका मतलब है कि आपको कमीशन पक्का मिल रहा है, तभी आप जो है उस विरोध का हम लोगों को मतलब हम लोगों को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और चोरी रोकने के लिए कोई पहल नहीं कर रहे हैं। ये सारी बातें थी। आज का धरना प्रदर्शन क्या मांग करते हैं? धरना प्रदर्शन से सर्वप्रथम तो हमारा जीएम जो है यहाँ का, उनको माफ़ी मांगना होगा। और हम लोग ये धरना प्रदर्शन पूरी तरीके से संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अनुच्छेद 19 के तहत हम लोगों को राइट है, हम लोग उसके तहत में कर रहे हैं, शांतिप्रिय तरीके से कर रहे हैं। और जीएम को माफ़ी मांगना होगा। और यहाँ से CMD साहब को हमने एक रिक्वेस्ट भी किया है कि अगर आपका ये जीएम को अगर आप वहाँ हेडक्वार्टर में नहीं बुलाते हैं, तो ये आदमी आपका यहाँ का प्रोडक्शन, मार्च का महीना आ रहा है, आपका टारगेट नहीं पूरा करने देगा, क्योंकि ये आदमी पूरी तरीके से चोरी में लिप्त है। आप मांग आपका पूरा नहीं होगा तो क्या है? अरे हम लोग तो ऐसे भी जो है बहुत छोटे मोटे परिवार के हैं ना, हम लोग तो वैसे भी ज़मीन पे बैठ गए हैं। अब तो अगर मांग नहीं मानेगा तो यहाँ पे सोएंगे, यहीं पर खाना खाएंगे, यहीं पर रात बिताएंगे, लेकिन मांग तो मानना पड़ेगा। आज तक हम लोग कभी भी इस तरीके से सड़क पर नहीं उतरे थे, लेकिन हम लोगों को इस बार सड़क पर उतरने के लिए BCCL प्रबंधन मजबूर किया है, और मजबूर किया है तो इस बार हम लोगों के मांग को मानना पड़ेगा, अन्यथा हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। ठीक, अपना परिचय दे दें। जो मेरा नाम अशोक लाल हुआ, मैं राष्ट्रीय कोयलेरी मजदूर संघ से केंद्रीय सचिव हूँ, इंटक का प्रदेश सचिव हूँ, और असंगठित मजदूर से मैं पूरे धनबाद झारखंड प्रदेश के लिए मैं संगठन सचिव हूँ। में मैसेज किया था कि GM 3 से आपका बकझक हुआ था, ये कहाँ तक किस लिए हुआ था? देखिए, ये हम लोग चूँकि जनहित का मुद्दा को लेकर के, क्षेत्र के समस्याओं को लेकर, मजदूरों की समस्याओं को लेकर के हम लोग अक्सर तमाम GM से मिलते रहते हैं। और हम लोग कल भी कुछ समस्या को लेके आए थे। पूर्व फिक्स्ड प्रोग्राम था, उसमें हम लोगों ने ग्रामीणों की समस्या के बाद जैसे ही हम लोग कुछ कोयला के संबंध में बात की, उसमें कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग, आपत्तिजनक वाक्य का प्रयोग GM साहब ने किया था, जिसका मैंने उस समय भी विरोध किया था, आज भी विरोध मैंने किया था, और इसकी शिकायत मैंने CMD साहब से भी की। क्या GM साहब अपना गलती मान लिए? देखिए, आपके साथ बकझक हुई थी और गलती मान लिए? देखिए, जब हम लोग हाथ में डाल दिए, मतलब कि वो हम लोगों से बुला करके अपने चैम्बर में वार्ता किए हैं, इस चीज़ के लिए उन लोग भी पूरा मैनेजमेंट क्षमा प्रार्थी है कि इस तरीके का आपस का संबंध खराब नहीं होना चाहिए। इससे क्या है कि औद्योगिक संबंध जहाँ खराब होगा तो वो प्रोडक्शन के ऊपर काफ़ी असर करता है। और हम लोग चूँकि ट्रेड यूनियन से आते हैं, तो हम लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है, तवज्जो जो है, हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप को देते हैं। आज ऐसा बात भी किए थे कुछ आप लोग? हाँ, देखिए, कार्य बाधित तो हुआ है,
ट्रांसपोर्टिंग का कार्य बाधित हुआ था। क्योंकि हमारे साथ के जितने हमारे भाई लोग हैं, जितने हमारे समर्थक हैं, जितने हमारे हितमित्र हैं, जब हम लोग कहीं पर बैठे तो सारे लोग बैठ गए, संख्या ज़्यादा था तो बाधित हो गया। अभी क्या स्थिति है जो बाधित की है तो उसका क्या? नहीं, अब तो हम लोग उठ गए हैं तो फिर वहाँ तो कोई बाधा नहीं होगा। जब हम लोग वहाँ से उठ गए हैं, यहाँ वार्ता हो गई है, बातें हो गई है और सम्मानजनक देखिए हमारा कल भी जो झगड़ा था वो सम्मान की रक्षा के लिए था। आज हमारा सम्मान का रक्षा हो गया है, मामला वैसा कुछ नहीं। मेरा कहने का मतलब यह हमारा सम्मान नहीं, ये पूरे ट्रेड यूनियनिस्टों के बारे में मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि इनके बारे में एक ऐसा धारणा था कि ये ट्रेड यूनियन के लोगों को कम तवज्जो देते हैं, जो कि एक किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए बहुत ही हानिकारक चीज़ है। आप मानते हैं कि मित्तल साहब कल रोष में थे, रोष में दिख रहे थे? हो सकता है, तभी ऐसा नहीं तो इसके पहले भी हम उनसे मिले। क्यों? अब क्या वजह होगा ये तो हमसे बेहतर मित्तल साहब बताएंगे। आपसे मतलब वास्तविक हुआ था और इसको अनकंडीशनल खत्म किया है। अशोक जी आइए हाथ। आरोप जो लग रहे थे कि एक कोई मुद्दा नहीं है, इट इज अनकंडीशनल, इसको यहीं पे खत्म किया है। ठीक है, खत्म तो हो गया और बाधित भी किया गया था, इस पर क्या कुछ जानकारी देंगे? अब जो बाधित हुआ है बाधित, उसमें जानकारी का कोई फिलहाल सुचारू हो गया। कल का नौझोंक का मामला क्या है? कोई मामला नहीं है। कल तो मतलब ये चर्चा हुई थी, ये आप लोग कमीशन का कुछ बात हुआ? कोई नोकझोंक नहीं, कोई नोकझोंक नहीं। तो क्या अशोक जी जो बात बोल रहे हैं वो झूठ बात है? अशोक जी बैठे हैं सामने। नहीं, वो तो बातें हुई थी, वो तो बता ही दी है। लेकिन अभी जो भी है, चूँकि बीसीसीएल का प्रोडक्शन को देखते हुए, चूँकि ईयर एंडिंग का भी बात है, जीएम साहब भी हम लोगों से रिक्वेस्ट किए, सारा इनका मैनेजमेंट रिक्वेस्ट किया, तो उस सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोग इस बात को माने हैं। और जो भी गलतफहमियां हुई थी उसको हम लोगों ने बैठ करके निपटारा कर लिया है। और हम लोग जैसे पहले एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे कंपनी के हित के लिए, हम लोग आगे भी जीएम साहब के से भी बातें हुई है कि हम लोग आगे भी उसी तरीके से काम करेंगे ताकि कंपनी को हम लोग बेहतर स्थिति तक पहुँचा सकें। ठीक।